हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 10th क्लास की आईसीएसई केमिस्ट्री का हम सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। बेटा तो फर्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 शुरू किया था। जैसे कि आपके फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल पे है, तो बेटा पीरियोडिक टेबल शुरू करने से पहले उसकी शुरुआत कैसे हुई, है ना। लोगों ने एलिमेंट्स को क्यों और कैसे ऑर्डर में रखना शुरू किया वो हमने देखा। ठीक है, हमने कितने टेबल कर लिए? 2 टेबल कर लिए थे। कौन कौन से? डॉबर्नियर का ट्राइड कर लिया था बच्चे, और एक न्यूलैंड का ऑक्टेव कर लिया था, है ना, जो 8th रूल था उनका। ठीक है, तो अभी हम सेकंड थर्ड हमारा शुरू करने जा रहे हैं। बेटा थर्ड, जब न्यूलैंड ने अपना टेबल दिया था तो उसमें काफ़ी कुछ उनके डीमेरिट्स थे, यानी उसमें काफ़ी कुछ कमियां थी। ठीक है, तो बेटा एक और साइंटिस्ट हुए उनके बाद जो आए, उनका नाम था दिमित्री मेंडलीव। ठीक है बेटा, अब ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दिया था। ठीक है, इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो काफ़ी काफ़ी अच्छा माना जाता था उस टाइम भी। ठीक है, तो ऐसी कौन सी खास बात थी इस टेबल में? बेटा इन्होंने अपने टेबल में उस टाइम में 63 नोन एलिमेंट्स थे। ठीक है, 63 नोन एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हमारे उस टाइम पे थे, इन्होंने सभी अरेंज कर दिया अपने टेबल में। ठीक है, सारे के सारे टेबल में अरेंज कर दिए। ओके, तो बेटा अच्छा, तो इनका बेस क्या था? इन्होंने कैसे अपना जो टेबल था वो बनाया था? इन्होंने भी मास, एटॉमिक मास के हिसाब से ही अपने टेबल को बनाया था, जैसे कि न्यूलैंड ने करा था। ठीक है बेटा, बट डिफरेंस क्या था कि जो न्यूलैंड था उसने क्या कहा कि वो एवरी 8th एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिपीट होंगी। ठीक है, बट दिमित्री मेंडलीव का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे टेबल में होगा आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल के बाद ही प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। ठीक है, अगर हम इसको लिखें आराम से हम लिख सकते हैं। अगर देखिए, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसे एक एलिमेंट रखा, फिर दूसरा रखा, दूसरे का एटॉमिक मास पहले से ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे उनको अरेंज करते हैं। बट नॉट 8th element has same properties as first element। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ 8th एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो फर्स्ट के साथ रेपिटेशन में होंगी। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने कहा कि आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, कुछ इंटरवल के बाद ही क्या होगा, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके इन्होंने बताया कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रही हैं बेटा? वो डिपेंड कर रही है एटॉमिक मास पर। ओके बच्चे, तो उन्होंने बेटा अपना मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ दिया था, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इसके हिसाब से, ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल, दोनों प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल properties of an element is a periodic function of its atomic mass। इस लॉ के हिसाब से जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कोई भी एलिमेंट की होगी वो किस पर डिपेंड करेंगे बच्चे? उसके एटॉमिक मास से। अगर आप इसको आसानी से और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कह सकते हो कि जो ये प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड कर रही थी इसके एटॉमिक मास से। ठीक है, तो एक रेगुलर ट्रेंड सा शुरू हो गया था, वो शो करने लग गई थी। ठीक है,
तो बेटा अगर मैं आपको इसका टेबल दिखाऊं तो देखिए, ये है इसका टेबल, ठीक है, ये इसका पूरा टेबल है। तो इसके हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, अगर मैं आपको यहीं पे समझा दूं इसके बारे में। पहली बात तो बेटा ये हमारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। कितने ग्रुप हैं इसके? 1 2 3 अप टू 8, ठीक है। इसके 8 ग्रुप्स हैं जो हमारे वर्टिकल कॉलम, इसको हम ग्रुप्स बोलते हैं। दीज आर ग्रुप्स, ठीक है। और पीरियड्स बेटा जो हॉरिजॉन्टल रोज है हमारी, उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स, ठीक है। कितने पीरियड्स हैं बेटा? ये रही पीरियड्स, इसके 7 पीरियड है। ओके बच्चे, 8 क्या हो गए? कॉलम हो गए, और 7 क्या हो गए? पीरियड्स हो गए। और हर एक ग्रुप में एक ना एक क्या है? सब ग्रुप है। ग्रुप के आगे भी उसको 2 में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है बेटा, उसको हम सब ग्रुप बोलेंगे। जैसे कि आप फर्स्ट ग्रुप को ध्यान से देखो, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, इसकी एक साइड तो ए है, ये सारे एलिमेंट्स ए में फॉल कर रहे हैं, और बेटा एक साइड बी है जिसमें ये वाले जो रेड पेन से बनाए गए हैं वो फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप तो एक है बट सब ग्रुप 2 है, ए एंड बी। सारे ग्रुप में ऐसा ही है, ए बी बी। बट 8th ग्रुप है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे उसने 3 एलिमेंट रखे हुए हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, अच्छा, और बेटा एक तो जो ये हमारे ग्रुप्स हैं, अगर इनके क्या बताते हैं? पहली बात, ग्रुप्स को देखकर ही हम इसके वैलेंसी पता कर सकते हैं, ठीक है, कि एक सारे ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी है 1, सेकंड ग्रुप है इसकी वैलेंसी है 2, थर्ड ग्रुप है वैलेंसी है 3, फोर्थ है वैलेंसी है 4, अब आ गया 5, वैलेंसी इसकी होगी 8 - 5 दैट इज 3, ठीक है। और नेक्स्ट 6, वैलेंसी क्या होगी? 8 - 6 दैट इज 2। नेक्स्ट क्या है? 8 - 7 दैट इज 1। बेटा 3 2 1 ही क्यों, ऐसे क्यों? क्योंकि बेटा जैसे हमारा आपने एटम को स्टडी किया है, तो जब उसने रिएक्ट करना होता है, या तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। पहले वाले लूज करेंगे बेटा, ये नहीं बीच में आएगा, और ये वाले क्या करेंगे? गेन करेंगे, ठीक है। इसलिए हम उसको 8 में से माइनस करते हैं। ओके बच्चे, चलिए, ये वैलेंसी इसकी बता रहे हैं, ये हर एक ग्रुप की सेम है। 8 ग्रुप के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया, इसकी वैलेंसी के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। अच्छा जी, और जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि मेटल से हम नॉन मेटल की ओर जा रहे हैं। जैसे कि लिथियम मेटल है और ऑक्सीजन फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। ये सारे के सारे ग्रुप में, सारे टेबल में ऐसे ही होता, देखो, मेटल से नॉन मेटल की ओर, ठीक है बच्चे। चलिए, अब ये तो इसके थे थोड़े से फीचर्स कि ये बना कैसे है, ये कैसे दिखता है, मतलब इसको हम सिंपली पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि टैबुलर फॉर्म में है। पीरियोडिक क्यों? क्योंकि कुछ इंटरवल या कोई टाइम के बाद इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह रिपीट हो रही है। ओके बच्चे, तो अगर इसके मेरिट को पढ़ा जाए, मेरिट्स को देखा जाए, क्या क्या मेरिट्स हैं इसके, ठीक है। सबसे बड़ा मेरिट इसका क्या था? ये देखिए, इसने बेटा स्पेस छोड़ दी थी, दिख रहा है ना? इसने ये स्पेस छोड़ी थी। क्यों छोड़ी थी? क्योंकि इसको पता था कि कुछ ना कुछ एलिमेंट नए डिस्कवर होंगे, उनको रखने के लिए यहाँ पे इसने स्पेस छोड़ दी, ठीक है। अब ऐसे कैसे सोच लिया, हाँ भाई कैसे स्पेस छोड़ी उसने, कैसे पता चला उसको? क्योंकि बेटा देखो, पहले ये एलिमेंट आया, फिर ये वाला आया,
इसका जब उसने एटॉमिक मास देखा तो बहुत दूर दूर आया, इसलिए उसने बीच में 2 जगह छोड़ दी कि सोचा होगा कि अभी नहीं, अभी कोई एलिमेंट पड़ा है जो जो डिस्कवर होना है। ठीक है बेटा। और पहली बात तो क्या लिख सकते हैं हम, लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है बच्चे। अब सेकंड देखिए, जो बेटा ये इसने गैप छोड़े थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, उसने इसकी प्रॉपर्टीज को भी प्रेडिक्ट कर दिया था। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज को भी क्या कर दिया, प्रेडिक्ट कर दिया। जैसे कि एल्यूमिनियम के नीचे स्पेस खाली है, तो उसने ये कह दिया कि मैं इसको बोलूंगा एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम के बाद आ रहा है। ठीक है, उसकी ऐसे ऐसे करके प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज ने एक तरफ से बता दी थी। तो बेटा आज जो उसने एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज बताई थी, जो आज हमारा मेटल यहाँ पे रखा जाता है बेटा, वो गैलियम है। ठीक है, गैलियम जो है इसकी प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से, एका एल्यूमिनियम से बहुत सिमिलर है। ठीक है, मोस्ट ऑफ इट आर सिमिलर। ओके बच्चे। और ऐसे ही उसे सिलिकॉन के नीचे रखा था, और इसको भी क्या कह दिया था, एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। और आज हम उसको जर्मेनियम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। तो इसकी सेकंड जो इसका मेरिट है वो क्या हो गया था कि प्रॉपर्टीज प्रेडिक्टेड ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ठीक है बेटा। चलिए और क्या है, और हम आप इसमें ये भी लिख सकते हो मेरिट में कि इन्होंने ऑल नोन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दी थी। ठीक है, वो भी आप इस मेरिट में, इसमें एक मेरिट में ही आता है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, करेक्शन ऑफ मास, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। बेटा इन्होंने कई जो हमारे एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मासेस की करेक्शन की थी। ठीक है, जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पर है प्लैटिनम और यहाँ पे है गोल्ड। पहले ये माना जाता था कि बेटा जो प्लैटिनम का मास है वो गोल्ड से ज्यादा है। ठीक है, बट इन्होंने जब इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया तो इन्होंने कहा नहीं, ये चीज नहीं हो सकती, प्लैटिनम का मास गोल्ड से कम है। ठीक है, ऐसे इन्होंने कई मासेस को करेक्ट किया और एक बेरिलियम को भी करेक्ट किया था। ठीक है बेटा। चलिए, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। ओके, हमारा गोल्ड वगैरह क्या कर दिया था, हैवियर कर दिया था। ठीक है बेटा। चलो अब इसके बेटा ये तो थे मेरिट्स, अब इसके डीमेरिट्स पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो क्या थी कि जो अनलाइक एलिमेंट्स थे उनको इन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया था। देखिए जैसे हमारा ग्रुप 1 है, तो बेटा ये जो सारे एलिमेंट हैं इनका ग्रुपिंग इनके साथ कर दी, कॉपर, हमारा सिल्वर एंड गोल्ड। इनकी प्रॉपर्टीज इनसे बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। ठीक है, जस्ट इनकी वैलेंसी आप कह सकते हो कि 1 है, बट उसके अलावा इनको साथ में रखने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है बेटा, तो आप कह सकते हो, फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि अनलाइक एलिमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर। इसकी आप एग्जांपल आराम से दे सकते हो, ये वाली, दिस वन एंड दिस। ठीक है जी। चलिए, अच्छा और दूसरी बात कि जो सिमिलर एलिमेंट थे, पहला पॉइंट क्या था, अनलाइक एलिमेंट थे, है ना, डिसिमिलर एलिमेंट थे, उनको ग्रुप में कर दिया। अब दूसरा पॉइंट है कि जो एलिमेंट
सेम है, जिनकी प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक मिलती हैं बेटा, उनको इन्होंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप प्लेटिनम और गोल्ड लेके चलो, प्लेटिनम और गोल्ड की प्रॉपर्टीज मिलती हैं, बट इन्होंने इनको बहुत दूर दूर रख दिया। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स वर सेपरेटेड। एग्जाम्पल गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है बेटा, और थर्ड पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, आइसोटोप्स का। अब ये देखो बच्चे, आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, है ना, जिनका क्या हो, मास नंबर तो डिफरेंट हो, बट एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, सेम है। जैसे कि आप अगर आइसोटोप्स की बात करो, ठीक है, कार्बन है हमारे पास, कौन कौन सा है, 12, 13 एंड 14। इसके हिसाब से, ये एटॉमिक मास के हिसाब से रखा हुआ है, तो बेटा 12, 13, 14 को इस कार्बन के इस साइड पे आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जैसे कि ऑक्सीजन है ना, इसके भी आइसोटोप है, तो इसको भी इसमें फिट करना पड़ेगा एटॉमिक मास के हिसाब से, बट ये चीज फिट नहीं हो रही, कोई जगह नहीं है आइसोटोप्स के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इसका, बहुत बहुत बड़ा फ्लॉ। ठीक है बेटा, तो अगर हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसकी पोजीशन तो ठीक ही नहीं आई, है ना। जैसे कि इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा बेटा, सिर्फ वैलेंसी एक होने की वजह से इसको फर्स्ट ग्रुप में रख दिया। देखिए, ये हमारे पास बाकी मेटल की फॉर्म में है बेटा, ये हमारे पास नॉन मेटल की फॉर्म में है। ठीक है ना, इसलिए इनको ऐसे रखने का कोई फायदा नहीं था। नेक्स्ट है बेटा, आप फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हो, इधर लिख देती हूं मैं, एनॉमलस पेयर। एनॉमलस पेयर, अब ये क्या चीज है, देखिए बेटा, जैसे कि कोबाल्ट एंड निकल है, वैसे अगर हम देखें तो एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट इज ग्रेटर देन निकल, बट आना कैसे चाहिए, कोबाल्ट को इधर आना चाहिए, निकल को इधर आना चाहिए, क्योंकि कोबाल्ट का मास ज्यादा है निकल से, बट हो क्या रहा है बेटा, हो उल्टा गया। कोबाल्ट एंड निकल को इसने क्या कर दिया, इसकी पोजीशन एक्सचेंज कर दी, क्योंकि बेटा जब इन्होंने निकल को यहाँ रखा, कोबाल्ट को यहाँ रखा, तो जो निकल की प्रॉपर्टीज थी वो इनके साथ मैच नहीं कर रही थी, कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, तो उसने सोचा कि अब क्या करूं, एटॉमिक मास को लेके चलूंगे, प्रॉपर्टीज को लेके चलूं, तो इन्होंने प्रॉपर्टीज को लेके चले। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, बट बेटा इन्होंने अपने ही लॉ को फॉलो नहीं किया। लॉ क्या होता है, लॉ सबके लिए सेम होता है, ठीक है, उसको फॉलो करना ही पड़ता है, तो नहीं तो वो लॉ ही कैसे रह गया। ठीक है बेटा, इसके लिए यहाँ पे गड़बड़ आ गई। ओके, तो बेटा यहाँ पे ये सारा जो है हमारे पास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, काफी अच्छा टेबल था। ठीक है, बट कुछ इसमें क्या थे, डीमेरिट्स भी थे, और आप कह सकते हो कमियां भी थी। तो इसके बाद हमारे पास क्या शुरू हुआ था, पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, जैसे कि बेटा हमने पढ़ा कि जो हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें कुछ कमियां थी, जैसे कि सबसे बड़ी कमी थी आइसोटोप की। इसको ओवरकम करने के लिए हेनरी मोसले नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, जो कि उस वक्त एक्सरे के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर को लेके किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वहां से हमारे पास शुरू हुआ था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है बेटा,
किसने बताया था ये? हेनरी मोसले। ओके, तो बेटा जैसे हमने वहां पे पढ़ा पिछले टेबल में जो कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ पढ़ा था, ऐसे ही हमारे पास एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। क्या है हमारे पास? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखिए क्या होता है। चलिए इसको पहले लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऑल फिजिकल एंड केमिकल properties of an element is a periodic function of its atomic number। ठीक है, बेसिकली जो हमारा एक एलिमेंट है उसकी जो फिजिकल और केमिकल सारी प्रॉपर्टीज होगी किस पे, उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम? एटॉमिक नंबर की वजह से। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें, क्या कह सकते हैं, क्या मतलब आता है इसका? इसका मतलब है बेटा, अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे हमारे एलिमेंट्स को रखें तो कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जो होंगे वो एक साथ में आएंगे। ठीक है, एक साथ में फॉल करेंगे। ओके, सो अगर इसको लिखें, कैसे लिखोगे? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of increasing atomic number, then element with similar properties are repeated after fixed interval, और कह सकते हैं that we see a regular increase or decrease in properties after fixed interval। क्या कह रहे हैं बेटा? सिंपल सी बात है, अगर हम एलिमेंट को अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसके? एटॉमिक नंबर पे, यानी पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, है ना? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर हम अपने एलिमेंट्स को रखें तो बेटा कुछ एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, ठीक है, एक फिक्स इंटरवल के बाद जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हमारे एलिमेंट होंगे वो एक तरफ फॉल करने शुरू कर देंगे, या फिर उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, या फिर क्या होगा, रेगुलर उनमें इंक्रीज आएगा या फिर रेगुलर डिक्रीज आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कुछ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया फिर बाद में कम हो गया, ऐसी चीज नहीं आएगी। एक रेगुलर या फिर ग्रेजुअल उसमें इंक्रीज या फिर डिक्रीज हम देखेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा, तो जो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक एलिमेंट मतलब लॉ वगैरह उन्होंने दिया, हेनरी मोसले ने कहा, तो इसके बाद साइंटिस्ट आए हमारे पास नील बोहर। ठीक है, नील बोहर। अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक जो हमारा टेबल है वो किसने दिया, तो ये दोनों का नाम ज्यादातर आता है, क्योंकि नील बोहर ने हमको दिया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चे, चलिए, उन्होंने बस नील बोहर ने इसमें जो पीरियोडिक टेबल था कुछ एडिट किया था। ठीक है, तो क्या कहते थे, क्या है अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? अगर हम इसको देखें ऐसा दिखता है कुछ। ठीक है,
ये बेटा हमारे ग्रुप्स होते हैं। जो वर्टिकल कॉलम है हमारे पास, ये हमारे ग्रुप्स हैं। और जो ये हॉरिजॉन्टल रोज है हमारे पास, ये क्या है? ये हमारे पास पीरियड्स हैं। तो बेटा कितने ग्रुप्स हैं? कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? 18। देखिए 1 to 18 ग्रुप्स हैं। और बेटा पीरियड्स कितने हैं? 7। हमारे पास 7 पीरियड्स। ठीक है बच्चे? तो देखिए, ये हमारा ग्रुप 1, ये हमारा ग्रुप 2, ओके। और इसके बाद 3 to 12, इसके बाद 13 to 18, और ये तो हमारे लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स हैं जो बाहर निकाले हुए हैं। ठीक है? अच्छा, तो अगर हम इसको लिखें, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? एस ब्लॉक। और बेटा जो 3 to 12 है, इसको हम बोलेंगे डी ब्लॉक। ठीक है बच्चे? और बेटा जो 13 to 18 है, इसको हम क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक। और जो ये 2 बाहर निकाले हुए हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है बेटा? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके, चलिए सिंपली देखिए कैसे रखे हुए हैं एटॉमिक नंबर पे। 1 2 है ना, हीलियम आ गया। 3 4 लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। मतलब ये बहुत सारे ऐसे सिंपली एटॉमिक नंबर पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे रखे हुए हैं। ठीक है बेटा? तो आगे जाके हमारे पास क्या आ जाता है, अब हम 57 नंबर पे आते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखा कि 57 से लेके 71, 57 से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक जो सारे एलिमेंट थे, वो लेंथेनम से प्रॉपर्टीज उसकी बहुत मिलती थी। ज्यादातर कौन से थे ये? 14 एलिमेंट्स हैं बेटा। ठीक है? 57 पे आया हमारे पास लेंथेनम। तो लेंथेनम के बाद हमारे जो 14 एलिमेंट हैं बेटा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज किससे मिलती थी? लेंथेनम से। तो इनको बोल दिया लेंथेनॉइड्स। और बेटा ये क्या थे? इनको बाहर क्यों निकाला? इनकी प्रॉपर्टीज पहले तो सिमिलर थी, तो एक साथ आने थे ये। ठीक है? बहुत लंबा ना हो जाए हमारा पीरियोडिक टेबल, तो इन्होंने क्या किया? एक सीरीज को बाहर निकाल दिया। ठीक है बेटा? जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, और वैसे ही चलता रहा आगे। इसके बाद हमारे पास 89 पे आता है बेटा एक्टिनम। ठीक है? इसके बाद भी ये देखा गया कि जो 14 एलिमेंट थे, उनकी सारी प्रॉपर्टीज किसके साथ मिलती थी? एक्टिनम से, फर्स्ट से। तो इनको भी बाहर निकाल दिया 89 से 103 तक। ठीक है बेटा? इनको भी बाहर रख दिया ताकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो बहुत ज्यादा क्या ना हो जाए, लंबा ना हो जाए बहुत। ओके, चलिए इन दोनों को नाम क्या दे दिया बेटा? एफ ब्लॉक। ठीक है बच्चे? चलिए अब हमारे पास जो ये एस ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है बेटा, इनको और नाम से भी बुलाया जाता है। क्या कहते हैं इनको? पहले जो एस ब्लॉक है बेटा, वैसे तो देखिए जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 एंड 17 है, यानी कि ये वाला, दिस वन, फिर दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। जो ये सारे ग्रुप्स हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है बेटा? है ना? 1 2 13 14 15 16 एंड 17 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फिर आते हैं बेटा हमारे पास डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन
एलिमेंट्स, ठीक है। देन बेटा हमारे पास आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को हम बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए अच्छी तरह से, ओके बेटा।